हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। दोष दुर्गुणों को निरखिए परखिए। ये दोष यानी जो गलत हो गया, और दुर्गुण यानी जो गुण अच्छे नहीं होते उन्हें दुर्गुण कहा जाता है। को हम कैसे निरखेंगे और कैसे परखेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। संत विनोबा प्रातः टहलने के लिए 3 मील पैदल जाया करते थे। कंधे पर फावड़ा रखे रहते ताकि रास्ते में जहाँ भी अस्त व्यस्तता या गंदगी हो उसे साफ करते चलें। ये विनोबा के बारे में कह रहा है कि वो सुबह क्या करते थे, पैदल टहलने निकला करते थे, और वो क्या करते थे, अपने साथ एक फावड़ा लेके चलते थे। क्यों? ताकि उन्हें कुछ भी अस्त व्यस्त दिखे, जैसे कुछ ज़मीन ऊपर नीचे है या कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई गंदगी है, तो वो उसे क्या करें, साफ कर दें। एक किसान ने पूछा, आप यह फावड़ा रोज लाद कर क्यों आते हैं? अब वो लेकर जाते थे तो जाहिर सी बात है, कोई देखेगा तो वो कभी ना कभी तो पूछेगा ही। तो उससे भी एक किसान ने पूछा। उन्होंने कहा, मेरा प्रथम कार्य सफाई है। तो उनका जवाब क्या था कि मेरा पहला कार्य क्या है कि मैं सफाई रखूं हर जगह। इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरण तो चाहिए ही। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सफाई करना है, प्रथम कार्य, और इसके लिए हमें कोई उपकरण यानी कोई चीज़ ऐसी जिसके जरिए हम उस काम को करते हैं। एक तरह से एक मशीन कह सकते हैं, या उस कार्य को करने के लिए कोई औजार कह सकते हैं, हम उसको उपकरण कहते हैं। सिपाही भी तो कंधे पर बंदूक रखकर चलते हैं। तो उनका जवाब था कि सिपाही क्या करते हैं, उनका काम किससे होता है, बंदूक से होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ बंदूक लेकर चलते हैं कंधे पे। और मेरा प्रथम कार्य सफाई है, तो इसलिए मैं फावड़ा लेके चलता हूँ। राह के कांटे कंकड़ देखकर चलना और उनसे बचते हुए पैर रखना ही उचित है। इससे सतर्कता और समझदारी कहा जाएगा। किंतु यह नहीं मान बैठना चाहिए कि हर राह सीमेंट से बनी साफ सुथरी है। हर मार्ग पर रोड़े हैं, उन्हें पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। कह रहे कि राह में कांटे कंकड़ तो होंगे ही, और उन्हें तो देख के तो सभी लोग चलते हैं, बचते हुए पैर भी रखते हैं, और यही समझदारी है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि हर रोड क्या होगी, सीमेंट की बनी होगी और साफ सुथरी होगी। कहीं ना कहीं तो रोड पे कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, और उसे हम पूरी तरह हटा भी नहीं सकते। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पैरों को ठोकरों से, चुभन से बचाया जाए, अन्यथा पैर घायल हो जाएंगे और नियत स्थान तक पहुंचने से पहले मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कह रहे साथ में यह भी आवश्यक है कि हमारे जो पैर हैं वो ठोकर से बचे रहें, किसी ईंट से या किसी चीज़ से टकराए ना, कुछ चीज़ चुभे ना, नहीं तो क्या हो गए, घायल हो जाएंगे, और हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी उसकी। इस संसार में कुछ अपवाद, जैसे देव मानव को छोड़कर ऐसे कम लोग हैं जिनके गुण, कर्म या स्वभाव में कोई ना कोई कुछ ना कुछ त्रुटि ना हो। कह रहे हैं कि संसार में कुछ ना कुछ तो अपवाद है ही, यानी कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ सही निकल जाए, कुछ तो गलत होगी, कुछ खराब होगी। कह रहे हैं कि जैसे देव या मानवों को छोड़कर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास गुण, कर्म या स्वभाव में कोई त्रुटि ना हो। किसी के गुण में कोई त्रुटि रहती, किसी के कर्म में, किसी के स्वभाव में। ऐसी त्रुटि अथवा त्रुटियों के कारण उनके समूचे व्यक्तित्व को घटिया मान बैठना उचित नहीं। वो कह रहे हैं कि ऐसी जो छोटी मोटी त्रुटि होती है उसके कारण हम उनके क्या कहते हैं, समूचे व्यवहार को गलत नहीं मान सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि जिसके ऐसे गुण में कुछ कमी हो तो उसका व्यवहार भी सही ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तब क्या उन दोषों को सहन किया जाए? तो ये यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम उनके दोष को सहते रहें, वो जो भी कुछ करें, उनकी उपेक्षा की जाए, या उनकी फिर उपेक्षा की जाए कि वो सही नहीं है? स्वयं को उनका समर्थक या सहायक बना लिया जाए, या फिर उनकी बात मान ली जाए कि ठीक है, हम आपके समर्थक हैं, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है? नहीं, इस सीमा तक दरगुजर करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे नहीं, इस सीमा पे कोई ऐसे मतलब बात, कोई प्रश्न करने का या कोई बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक अपना वश चले दुर्गुणों को हटाया और मिटाया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जहाँ तक आपका वश चले, जहाँ तक आप कर सकते हैं, वहाँ तक आप क्या करेंगे, दुर्गुण को हटाने और मिटाने का प्रयास करेंगे। दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए। कह रहे हैं जो दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, यानी गलत प्रवृत्तियाँ होती हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जिनका व्यवहार गलत होता है, उन पे क्या करना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। पर इसके लिए आतुर होने की, अतिवादी होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी दृष्टि मध्यवर्ती होनी चाहिए।
कह रहे हैं ये अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए क्या करना है, आतुर नहीं होना है हमें कि नहीं हमें ये करना ही करना है, एकदम से ऐसी कोई करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो दृष्टि हो वो मध्यवर्ती हो, यानी बीच की हो। दुष्प्रवृत्तियों से बचना भी आवश्यक है और अन्यायों के दुर्गुण अपने ऊपर आक्रमण ना करने पाए। कह रहे हैं कि दुष्प्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति मतलब कोई ऐसे दुष्प्रवृत्ति का कोई परिणाम प्रभाव ना पड़े हमारे ऊपर, और साथ ही अन्यायों के दुर्गुण, यानी जो अन्यायी होते हैं उनके जो दुर्गुण हैं उनका हम पर कोई आक्रमण भी ना हो। इससे सतर्क भी रहना चाहिए और हमें इससे सतर्क रहने की भी जरूरत है। किंतु इतने पर भी लोगों में अवांछनीय नियताएं बनी ही रहें तो उन्हें सुधरने के अतिरिक्त सहन करने की तालमेल बैठने की भी चेष्टा करनी चाहिए। कह रही हैं कि आप इसको कोशिश कीजिए कि वो कम हो जाए, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर वैसी ही वो चीज़ें बनी रहती हैं, कोई है जो सुधरने का प्रयास नहीं कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, तालमेल बिठाने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं रखना है, आप उससे दूर ही रहेंगे। सब मनुष्य पूर्णतः निर्दोष बन जाएंगे और देव मानव जैसा शुद्ध पवित्र जीवन जिएंगे, इसकी आशा करना व्यर्थ है। कह रहे कि अगर हम ऐसा सोचने लगें कि सभी मनुष्य क्या हों, निर्दोष हो जाएं, कि इनके किसी के भी अंदर कोई दोष ना रहे, सभी क्या करें, मानव जैसा और देव जैसा, देव मानव जैसा यानी भगवान जैसा शुद्ध पवित्र जीवन जीने लगे, मतलब कुछ भी गलत ना करें, सब अच्छा अच्छा करें, इसकी हम आशा नहीं कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ गलत लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। संचित कुसंस्कार समय समय पर उभरते रहते हैं। कह रहे हैं कि जो संचित कुछ संस्कार होते हैं, यानी जो गलत संस्कार होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा समय समय पर उभरते रहते हैं और कुप्रचलनों का प्रभाव पड़ता रहता है। और क्या कहते हैं, जो कुप्रचलन यानी जो गलत प्रचलन है उसका भी प्रभाव पड़ता रहता है। कभी इस व्यक्ति में है तो कभी किसी दूसरे व्यक्ति में वो चीज़ आ जाएगी। इन दबावों का जो सामना नहीं कर पाते वे पतन और पराभव की ओर लुढ़क पड़ते हैं। कह रहे हैं कि जो इसका दबाव पड़ता है कुप्रवचनों का, गलत चीज़ों का, गलत संस्कार का आपके ऊपर, और जो उसका सामना नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, पतन और पराभव की ओर लुढ़क पड़ते हैं, यानी वो समाप्ति की ओर, पतन मतलब समाप्ति की ओर क्या करते हैं, लुढ़क पड़ते हैं। फिर उनका एक न एक दिन उनका क्या कहते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। कुछ समय अभ्यास में आते रहने के उपरांत अवांछनीयताएं जड़ जमा लेती हैं और स्वभाव के साथ इतनी घुल जाती हैं कि अभ्यस्त को यह पता तक नहीं चलता कि उसके क्रियाकलाप, चिंतन और चरित्र में दुर्गुण समाये हुए हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो गलत है, जैसे जब आप उसका अभ्यास करने लगते हैं, गलत चीज़ों का, गलत क्रियाकलाप करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये सब आपके चिंतन और चरित्र में अपने आप समाने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप गलत राह पे जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। वह अपने आप को निर्दोष ही समझता रहता है और एक बार भी उस ओर ध्यान आकर्षित कराने या भर्त्सना के कटु शब्दों में समीक्षा कर देने पर तिलमिला जाता है। वो क्या कहता है कि वो अपने आप को, जो जिसके अंदर जैसे दोष दुर्गुण समा जाते हैं, वो लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। वो क्या करता है, वो यही सोचता रहता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हमारे अंदर कोई गलत चीज़ नहीं है, और इस ओर बिल्कुल अपना ध्यान नहीं आकर्षित करता कि वो गलत भी हो सकता है। और अगर कोई क्या कहते हैं, कुछ कटु शब्द कह दे कि नहीं तुम गलत हो, ऐसा कुछ है, तो क्या करता है, तिलमिला जाता है कि नहीं मैं तो सही हूँ, इसने ऐसा कैसे कह दिया मेरे बारे में। अपने आप को वो पूरी तरह निर्दोषी मानता है। वह सुधार प्रयास को निंदा या शत्रुता समझने लगता है। वो सोचता है कि हमारे अंदर कुछ सुधार प्रयास मैं करूं, क्यों कुछ किसी सुधार का प्रयास करूं, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो उसकी निंदा करने लगते हैं और उसे शत्रु समझने लगते हैं कि नहीं मुझे सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाने पर बात बनती नहीं बिगड़ती है। और जब ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि वो अपने आप को निर्दोषी मानता है, साथ में समझाने वाले को शत्रु मानने लगता है, तो क्या होता है, कोई भी स्थिति बन नहीं पाती है बल्कि और बिगड़ने लगती है। सुधार की जो गुंजाइश थी वह भी हाथ से चली जाती है, और जो उसमें सुधार की जो कोई गुंजाइश होती है वह भी हाथ से चली जाती है, क्योंकि फिर तो वो शत्रु मानने लगता है, फिर तो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, तो फिर आप कोई सुधार की उसमें गुंजाइश ही नहीं कर सकते हैं। दोष प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है और दोषी चुनौती देने लगता है
कि वह अपनी जगह सही है। कह रहे कि जो दोष होता है वो उसका प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है, मतलब उसको लगता है मेरी इज्जत का सवाल है, इसने कैसे मुझे गलत कह दिया सबके सामने, मैं कैसे गलत हो गया, मैं बिल्कुल सही हूँ। जो क्या करता है वो चुनौती देने लगता है कि वह अपनी जगह बिल्कुल सही है, जिसमें दम खम हो वह बदलने का पूरा प्रयास करके दिखाए। कहते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और अगर किसी में दम है तो हमें बदले, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, फिर वो चाहे बुरा हो चाहे जैसा हो। दुराग्रह तक स्थिति जा पहुंचने पर सुधार संभावना थी वह हाथ से चली जाती है, और जब वो इस तरह उतर आता है मारपीट पे या फिर एक गलत कार्य पे उतर आता है तो फिर तो कोई उसको नहीं सुधार सकता, क्योंकि कोई तो जबरदस्ती जाएगा नहीं कि लड़े उससे। इस प्रकार समीक्षा सुधार चेष्टा का प्रयत्न ही निष्फल हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि जो इसकी समीक्षा होती है या फिर उसके सुधार चेष्टा जो होता है कि उसके चेष्टा यानी उसके कोई मनोवृत्ति जो होती है, उसका दिमाग जो होता है उसमें कोई सुधार हो जाए, ऐसा कोई प्रयत्न करना ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है।